हेलो, हाय, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारे ह्यूमन फिजियोलॉजी का प्लेलिस्ट। ठीक है, इसी कंटिन्यूएशन में हम आज पढ़ने जा रहे हैं द एंडोक्राइन सिस्टम। देखिए, हमारी बॉडी में दो टाइप के सिस्टम मेनली एग्जिस्ट करते हैं, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। ये दो नाम आपने सुने होंगे। एंडो मतलब अंदर के ऑर्गन्स जो भी ग्लैंड्स होते हैं, और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो कि बाहर होते हैं। आज हम देखने जा रहे हैं एंडोक्राइन। एंडोक्राइन जो सिस्टम है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, ठीक है, कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, इसमें हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा पार्ट आता है पीनियल ग्लैंड, ठीक है, जिसको हम थर्ड आई भी बोलते हैं। ये हमारे ब्रेन में सिचुएटेड होता है। फिर आता है हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस के नीचे आता है पिट्यूटरी। ये जो तीनों ग्लैंड हैं, ये हमारे सबसे ऊपर हेड में, यानी कि हमारे ब्रेन में सिचुएटेड रहते हैं। तो एक्सोक्राइन सिस्टम के तीन मेन जो ग्लैंड होते हैं ब्रेन में, कौन कौन से होते हैं? पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गले में। हम देखें तो बीच में तीन और ग्लैंड्स मिलते हैं, थायराइड, पैराथायराइड एंड थाइमस। थोड़ा सा और नीचे चले तो देखिए, स्टमक के पास में किडनी के ऊपर होता है एड्रिनल, फिर आता है पैनक्रियास, राइट, ओवरीज एंड टेस्टिस। तो ये हमारे कुछ मेन किडनी, लीवर, पैराथायराइड, थायराइड, थाइमस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड, ये हमारे हैं द एंडोक्राइन सिस्टम के कुछ ग्लैंड्स। अब इनके बारे में देखते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ ग्लैंड्स होते हैं। इसमें काफी सारे ग्लैंड क्या होते हैं? ये कैसे ऑर्गन होते हैं जो कि कुछ सेक्रीट करते हैं, ठीक है, सिक्रीट, प्रोड्यूस एंड सिक्रीट केमिकल सब्सटेंसेस। दो टाइप मैंने बताया था, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन में देखिए, सिक्रेट हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड, ठीक है, जो भी ये हार्मोन सिक्रेट करते हैं वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वो बॉडी में चली जाती है, और ये डक्ट लेस होते हैं। वहीं एक्सोक्राइन उल्टा, इसमें डक्ट होता है, ठीक है, ये डायरेक्टली ब्लड में ये हार्मोन सिक्रेट नहीं होते हैं, ठीक है, ऑन सरफेस होते हैं। एंडोक्राइन सिक्रीट्स हार्मोन्स, दैट इज केमिकल मैसेंजर्स दैट act on the targeted tissue या organ where they influence cell growth and metabolism। देखिए ये वाला डायग्राम देखिए, हार्मोन सिक्रीट हुआ, रिसेप्टर ने लिया, और वो रिसेप्टर जो भी टारगेटेड सेल है जहां वो हार्मोन सिक्रीट हुआ है उसको जहां पहुंचाना है वहां पहुंचा देता है, ठीक है। अगर हम ये चार्ट देखें तो देखिए, हार्मोन इन रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक स्टिमुलाई से, ये जब इस स्टिमुलाई पे जो रिस्पॉन्स करता है उससे हार्मोन सिक्रीट होता है। जहां पहुंचना है, जिस पार्ट में बॉडी के, जिस टिश्यू पे टारगेटेड, जिस पर्टिकुलर टिश्यू पे पहुंचना है, वो हार्मोन वहां पे अराइव होता है। जो रिसेप्टर है, बाइंड टू द स्पेसिफिक रिसेप्टर, ठीक है, उसको लेता है, फिर वो एक्शन करता है, ठीक है, एंड एक्शन रिवर्स हो जाता है जब वो काम ठीक हो जाता है, जब वो काम कंप्लीट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको फ्लाइट एंड फाइट मोड वाला आपने कुछ आपको पता होगा। कोई फॉर एग्जाम्पल कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो गई, तो उस इमरजेंसी सिचुएशन पे आपको जो स्टिमुलस मिला उससे कौन सा हार्मोन सिक्रेट होगा? एड्रेलिनिन, ठीक है, आगे आगे पढ़ेंगे। एड्रेनल ग्लैंड जो होता है किडनी के ऊपर जो प्रेजेंट होता है, उससे एड्रेलिनिन हार्मोन निकलेगा। वो एक स्पेसिफिक टिश्यू पे जाएगा जहां भी हमको इमरजेंसी लग रही है, जो भी हम, जिस वजह से हमको फ्लाइट एंड फाइट मोड में हम आए हैं, रिसेप्टर लेगा और एक्शन करेगा। और जब तक वो हार्मोन सिक्रेट होता रहेगा, जब तक वो इमरजेंसी की सिचुएशन जो है वो ठीक ना हो जाए। एक बार हो जाए तो वो रिवर्स हो जाएगा, मतलब वो खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा वो सिक्रेट होना। इसी कंटिन्यूशन में हम इसको और अच्छे से समझते हैं, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में देखें तो ये एम्प्लीफिकेशन ऑफ द स्टिमुलस हुआ, ठीक है, हार्मोन का इंक्रीज हुआ, रिलीज होना, और एक पर्टिकुलर प्रोसेस जब कंप्लीट हो गया तो ये बंद हो गया। अब बंद हो गया, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस एक्शन रिवर्स हो जाता है, निगेट द स्टिमुलस एंड कंसर्न विद द मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस, ठीक है। यहाँ से हम देखिए वही सेम चीज देखते हैं, एंडो का एक ग्लैंड से हार्मोन सिक्रेट हुआ, टारगेट ऑर्गन पे गया, रिस्पॉन्स हुआ, राइट, ये हमने देख ही लिया। पीनियल ग्लैंड होता है। अब हम इन सब के बारे में स्पेसिफिकली पढ़ेंगे, एक एक को उठा के। पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड देख लीजिए कौन सा कहाँ सिचुएटेड है, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रेलिनिल,
पैनक्रियास, ओवरीज एंड टेस्टिस, ओवरीज फीमेल में, टेस्टिस मेल में. एंडोक्राइन सिस्टम, glands that secrete chemicals called hormone directly into the bloodstream. They are ductless. Hormones are chemicals released into the bloodstream by endocrine glands. पहला है पिट्यूटरी ग्लैंड, लोकेटेड अंडर द ब्रेन जस्ट बिलो द हाइपोथैलेमस के नीचे सिचुएटेड होता है. इसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं क्योंकि ये पूरी बॉडी को इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल करता है. जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं बाकी सारे वो सबको कंट्रोल करता है. पीनियल ग्लैंड जिसको हम थर्ड आई भी बोलते हैं, ब्रेन में लोकेटेड होता है. कहाँ होता है मैंने बताया था. सिक्रेट्स मेलाटोनिन सिक्रेट करता है. आपने दो नाम सुने होंगे, सेरोटोनिन और मेलाटोनिन. दोनों बायोलॉजिकल ग्लैंड है, ठीक है. और जो दोनों बायोलॉजिकल ग्लैंड से निकलते हैं ये हार्मोन है, ठीक है. हम हार्मोन कह सकते हैं या इसको न्यूरोट्रांसमीटर भी कह सकते हैं, ठीक है. तो ये ब्रेन में लोकेटेड होता है. ये क्या सिक्रेट करता है, मेनली मेलाटोनिन. मेलाटोनिन क्या करता है, ये रेगुलेट करता है हमारा सीक वेक साइकिल, ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू लाइट. आपने देखा होगा काफ़ी बंद कमरे में और या जहाँ डार्कनेस होती है वहाँ हमको नींद आती है क्योंकि वो मेलाटोनिन से वो रिस्पॉन्स यानी कि वो एक मैसेज पहुँचा रहा है कि अच्छा लाइट नहीं है, डार्कनेस है, मतलब हमें सोना है. और वहीं अगर आप रात में फ़ोन चला के सोते हैं मतलब अब से लाइट पड़ रहा है, मतलब वो मेलाटोनिन नहीं हो रहा है सिक्रेट, ठीक है. इसका मतलब ये है कि अरे उसको रात में भी हमारे ब्रेन को ये लग रहा है, उस हार्मोन की वजह से ये लग रहा है कि अच्छा अभी तो दिन ही है, अभी सोना नहीं है, लाइट है, इसलिए हमें जब फ़ोन चलाते हैं तो हमें नींद नहीं आती है, ठीक है. थर्ड है थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड की बात करें तो कहाँ है मैंने बताया था, और आपने इससे कुछ एसोसिएटेड डिजीजेस भी सुने होंगे लाइक क्रिटेनिज्म जो कि चाइल्ड में मेनली होता है, फैट में माइसोडेमा, और ग्वाइटर आपने सुना होगा, घेंगा जो गले में होता है, ठीक है. थायराइड ग्लैंड जो होता है वो नेक के अंदर सिचुएटेड रहता है, ठीक है. इट कंट्रोल्स मेटाबॉलिज्म बाय सिक्रेटिंग थायरोक्सिन. थायरोक्सिन जो है वो कंट्रोल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म. एंड कैल्सिटोटिन होता है जो कि ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम करता है. फोर्थ ग्लैंड है हमारा पैनक्रियास. पैनक्रियास जो है ये एकमात्र ऐसा हम कह सकते हैं ऑर्गन है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पार्ट है और एंडोक्राइन सिस्टम का भी पार्ट है. इट कंट्रोल्स द लेवल ऑफ शुगर. इसमें दो चीज़ सेक्रेट होती है ब्लड स्ट्रीम में, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन. इंसुलिन तो ब्लड शुगर लेवल को घटाता है, ग्लूकागॉन बढ़ाता है. मतलब जब इंसुलिन ज़्यादा होगा वो हाइपोग्लेमिया होगा, और अगर इंसुलिन कम होगा मतलब वो डायबिटीज़ होगा, ठीक है. इंसुलिन कम का मतलब क्या होता है कि वो शुगर लेवल अच्छे से मेंटेन नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसको डायबिटीज़ हो गई है. फिफ्थ है हमारा गोनैड्स. गोनैड्स में फीमेल में ओवरीज और मेन में टेस्टिस. इट इज़ अ ओवरी इन द वुमेन एंड टेस्टिस इन द मैन. दे secrete हार्मोन टू रेगुलेट सेक्सुअल ग्रोथ, सेक्सुअल एक्टिविटी एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओवरीज में देखिए दो मेनली सिक्रेट होता है, एक है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. प्रोजेस्टेरोन में देखिए ये क्या करता है, प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर प्रेगनेंसी, और एस्ट्रोजन में वो रेगुलेट करता है जो भी मंथली विमेन का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है. टेस्टिस वहीं करता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है. आपने काफ़ी नाम सुना होगा, काफ़ी फेमस नाम है ये. ये क्या करता है, इट रेगुलेट्स द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल एक्टिविटीज़, ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक्स इन द मैन. अब एड्रेनल ग्लैंड वाला जो मैंने बताया, वन ऑफ द टॉप कहाँ सिचुएटेड होता है, किडनी के ऊपर, वन ऑन द टॉप ऑफ ईच किडनी. ईच एड्रेनल ग्लैंड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एड्रेनल मेडुला एंड एड्रेनल कॉर्टेक्स. एड्रेनल मेडुला में तो क्या होता है, जिसमें कौन सा रिलीज होता है, एपिनेफ्राइन एंड नॉन एपिनेफ्राइन. व्हेन द पीपल आर अंडर स्ट्रेस एंड एड सिंपैथेटिक अराउजल, सिंपैथेटिक एक्टिवेशन होता है जो कि फ्लाइट एंड फाइट मोड, जो कि मैंने इमरजेंसी वाला आपको एग्जांपल दिया था, ठीक है. एड्रेनल कॉर्टेक्स की बात करें तो इट प्रोड्यूसेस मोर देन 30 डिफरेंट हार्मोन्स कॉल्ड corticoids that regulate salt intake, help initiate and control stress reactions and also provide a source of sex hormone, ठीक है. फिर है हमारा पोस्टेरॉइड, ठीक है. इसमें भी दो पार्ट थे पिट्यूटरी ग्लैंड में, देखिए एक है हमारा पोस्टेरॉइड, ठीक है, पोस्टेरॉइड पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड दूसरा कहते हैं एंट्रॉइड, ठीक है, मतलब पोस्ट एंड
आपको देख के लग रहा होगा। देखिए पोस्ट वाले में तो क्या है, पोस्ट पिट्यूटरी में क्या है, वैसोप्रेन, ठीक है। वैसोप्रेसिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीपी कंट्रोल करता है और शरीर में पानी की मात्रा बैलेंस करता है, यानी वाटर बॉडी, ठीक है, बॉडी वाटर बैलेंस करता है, होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है, इट कंट्रोल ब्लड प्रेशर। ऑक्सीटोसिन का आपने बहुत नाम सुना होगा, कहाँ होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड में, जो कि बर्थ कॉन्ट्रैक्शन एंड एड इन लैक्टेशन में सिक्रेट होता रहता है। इंटीरियर में देखिए ग्रोथ हार्मोन है ये, ठीक है, प्रोलैक्टिन ना, जो जिससे हमारा मिल्क प्रोडक्शन भी होता है, ठीक है। एक और हार्मोन है, ये मेंटेन करता है मैनेजमेंट ऑफ एस्ट्रोजन इन फीमेल्स एंड टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स। फिर हमारा ACTH, आपने इसका भी काफ़ी नाम सुना होगा, इट स्टिमुलेट्स एड्रेनलिन ग्लैंड टू मेक हार्मोन्स। ये स्टिमुलेट करता है, मतलब बढ़ावा देता है, इनिशिएट करता है कि इन एड्रेनलिन ग्लैंड को कि वो हार्मोन सिक्रेट करे। सो आई होप आपको ऊपर ऊपर सबको समझ में आ गया होगा हाइपोथैलेमस क्या करता है, ठीक है, एंड पीने ग्लैंड क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, कौन सा मास्टर ग्लैंड है, कौन सा थर्ड आई है, कौन सा किस में काम होता है, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, ठीक है। एड्रेनलिन के दो एड्रेनलिन होते हैं, ठीक है, ईच ऑन द टॉप ऑफ द किडनी। पैनक्रियास के बारे में मैंने बता दिया, ओवरीज एंड टेस्टिस के बारे में। इसका अगर आपको अच्छे से नोट्स लेने हैं सो यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, ठीक है। इसके नोट्स के लिए नोट वहाँ पे प्रोवाइडेड है, मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी। सो कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। Please do like, comment and share to your friends and subscribe to my channel. Thank you. Bye.